वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल एनालिसिस में। आज हम लोग यहाँ पर लूसेंट का सेकंड वीडियो करने वाले हैं। तो लूसेंट की आपके आधुनिक भारत का जो सेकंड वीडियो है यहाँ पर, वो ब्रिटिश सत्ता का जो विस्तार हुआ था आपका, वो बंगाल, मैसूर और पंजाब आदि के संदर्भ में जो विस्तार हुआ था, उसको हम लोग यहाँ पर MCQ पूरे के पूरे करने वाले हैं। तो आपको बता दो कि लूसेंट की बुक हमारे चैनल पर कराई जा रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में जो जितने भी वीडियोज़ हम लोग कराएं वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिलता रहे। तो बढ़ते हम लोग आज के अपने पहले क्वेश्चन की। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है पहला हमारा कि सूची 1 और सूची 2। तो सूची 1 में बच्चों यहाँ पर दी गई हैं घटनाएं, और आपके सूची 2 में दिया गया है बंगाल के तत्कालीन गवर्नर कौन थे। जब ये घटनाएं घटी तब वहाँ के बंगाल के तत्कालीन गवर्नर कौन थे। तो बच्चों जो पहली घटना यहाँ पर दी गई है, तो प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए कि प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था, और उस समय जो तत्कालीन गवर्नर थे वो रोजर ड्रेक थे। रोजर ड्रेक तत्कालीन गवर्नर थे जब प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। बात करें द्वैत शासन लागू, तो जब द्वैत शासन लागू हुआ था वो आपके 1765 में लागू हुआ था, और उस समय जो हमारे तत्कालीन गवर्नर थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे। बात करें बच्चों सी नंबर की, तो सी नंबर में दिया गया बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध आपका 1764 में लड़ा गया था, और उस समय जो तत्कालीन गवर्नर थे वे वेंसी टार्ट थे। तो वेंसी टार्ट आपके तत्कालीन गवर्नर थे जब आपका बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। बात करें बच्चों डी नंबर की, तो डी नंबर यहाँ पर दिया गया बंगाल में जब अकाल पड़ा था बच्चों, तो बंगाल में जो अकाल पड़ा था वो 1770 में पड़ा हुआ था, और उस समय जो आपके तत्कालीन गवर्नर थे वो कर्टियार जी थे। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। कई बार क्वेश्चन में केवल आपसे ये पूछ लेता है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, द्वैत शासन कब लागू हुआ, और बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया, और बंगाल में अकाल कब पड़ा था। और ये भी कई बार पूछ लेता है बच्चों कि जब प्लासी का युद्ध लड़ा गया था तब उसमें तत्कालीन गवर्नर कौन थे। जब द्वैत शासन लागू हुआ था तब तत्कालीन गवर्नर कौन थे। तो जब तत्कालीन गवर्नर जो थे, द्वैत शासन जब लागू हुआ था बच्चों 1765 में, तो तब तत्कालीन गवर्नर थे वो आपके रॉबर्ट क्लाइव थे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको सिंगल क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बात करें बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की। बच्चों अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्लासी का युद्ध जब 1757 में लड़ा गया, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो अंग्रेजी सेना का बच्चों ने नेतृत्व किया था वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। देखिए मैंने आपको पीछे ये क्वेश्चन बताया था कि प्लासी का युद्ध जब लड़ा गया तो वहाँ के तत्कालीन गवर्नर कौन थे, और प्लासी का जब युद्ध की लड़ाई हुई तो अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों थर्ड नंबर क्वेश्चन की, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों दिया गया है बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया। ये आपको युगा मतलब यहाँ पर बक्सर का युद्ध आपका 1764 में लड़ा गया में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था। तो अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व करने वाला था वो हेक्टर मुन्रो था। तो हेक्टर मुन्रो ने एक बच्चों प्रणाली लागू करी थी। वो कौन सी प्रणाली थी, वो महलवाड़ी व्यवस्था थी या रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। ये भी क्वेश्चन आपका SSC GD के एग्जाम जो अभी हुआ था उसमें पूछा गया था। तो आपको बता दूं कि जो लूसेंट की बुक बच्चों आपकी है MCQ वाली, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है आपके, आप चाहे जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम देने जा रहे हो उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हमारे साथ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो पूरे वीडियो में बने रहिए, और जो भी बच्चे नए जुड़े हैं अभी हमारे साथ तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों। सब्सक्राइब कर देने के बाद हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। बात करें बच्चों फोर्थ नंबर क्वेश्चन की, तो बच्चों फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है बंगाल का द्वैत शासन। तो बंगाल में द्वैत शासन कब लागू हुआ था। तो बंगाल में जो बच्चों द्वैत शासन लागू हुआ था वो 1765 से 1772 तक लागू हुआ था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात बच्चों अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 5वां नंबर दिया गया है, वर्ष 1798 ईस्वी में, वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेल्सली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि, जो प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। तो जो 1798 में लॉर्ड वेल्सली द्वारा प्रस्तावित जो सहायक संधि थी आपकी, वो स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था। तो हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने आपकी जो प्रस्तावित वेल्सली के द्वारा संधि थी 1798 में, उसको स्वीकार किया था। ये आपका SSC 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था, और बहुत एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें बच्चों 6वें नंबर क्वेश्चन की, तो बच्चों 6वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था। तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था। अक्सर वायसराय और गवर्नर जनरल से एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है, और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो आपका SSC GD का एग्जाम हो या SSC का कोई सा भी एग्जाम हो। तो यहाँ पर आपका लॉर्ड कैनिंग जो थे वो आपके भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 7वें नंबर बच्चों यहाँ पर दिया गया है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी। तो जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था तो टीपू सुल्तान ने
इसको रोकने के लिए अंग्रेजों के साथ कौन सी बच्चों संधि की थी? तो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि थी उसको टीपू सुल्तान ने किया था। और इसको कब किया था आपका, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, क्योंकि आपको बता दूं कई बार ईयर भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो सारे का सारा आपको नॉलेज होना चाहिए। बात करें बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन की, बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया है राज्य क्षय। राज्य क्षय बोले इसको, या हड़प नीति बोले, या जब्ती सिद्धांत बोले, या किसी चीज को जब्त करना बोल दें। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था किसके द्वारा लागू किया गया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था वो आपका किसके द्वारा लागू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा आपका जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है वो लागू किया गया था। और इसको खत्म किसने किया था ये भी आप लोग मुझे बताइएगा। कई बार आपसे पूछा था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को किस गवर्नर जनरल ने खत्म किया था। बात करें बच्चों अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, किस सिख गुरु ने फारसी में जाफरनामा लिखा था? तो किस सिख गुरु ने फारसी में जाफरनामा लिखा था? तो आपका यहाँ पर आपका गुरु गोविंद सिंह जी जो थे उन्होंने जो जाफरनामा था आपका वो फारसी में लिखा था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन की, तो 10 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत में डाक व्यवस्था, भारत में जो डाक प्रणाली है को शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे जिन्होंने डाक प्रणाली आपकी शुरू करी थी वो लॉर्ड डलहौजी थे। तो लॉर्ड डलहौजी के अंदर बुराइयां भी थी अच्छाइयां भी थी, उन्होंने आपका जो डाक व्यवस्था थी उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। बात करें बच्चों अपने 11वें नंबर क्वेश्चन की, तो 11वां नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो किस गुरु ने गुरु नानक जी की जीवनी लिखी थी? तो आपके गुरु अर्जुन देव जो थे, गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु नानक जी की जीवनी लिखी थी। बात करें बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन की, तो 12 नंबर क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर दिया गया है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? तो सिखों के जो सैन्य संप्रदाय थे उन्होंने खालसा पंथ का जो प्रवर्तन किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह जी जो थे उन्होंने खालसा पंथ का प्रवर्तन किया था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एसएससी में ये सारे क्वेश्चंस बहुत बार देखने को मिलते हैं। तो आधुनिक भारत की बच्चों सीरीज कराई जा रही है, अगर आपने हमारा पहला वीडियो ना देखा हो तो उसको भी जाके आप देखिए। बात करते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की, तो 13 नंबर बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि 1757 में सिराजुद्दौला द्वारा किसको पराजित किया गया था? तो 1757 का जब युद्ध हुआ तो सिराजुद्दौला ने किसको पराजित किया था? तो लॉर्ड क्लाइव को सिराजुद्दौला ने पराजित किया था। बात करें बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन की, तो 14 नंबर यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस किस लॉर्ड वेलीजली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो किस किस ने लॉर्ड वेलीजली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो यहाँ पर आपके जो हैदराबाद के निजाम थे इन्होंने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अवध के जो बच्चों नवाब थे उन्होंने भी सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। और मैसूर के जो राजा थे उन्होंने भी सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। और आपके जो बंगाल के नवाब थे इन्होंने सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो यहाँ से आपका 1, 2 और 3 यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर सही क्रम में लगाना है। यहाँ पर साहिब को सही कलाक्रम के अनुसार लगाना है। तो यहाँ पर बच्चों पहले दिया गया है कि निम्नलिखित सिख गुरुओं को सही कलाक्रम अनुसार बताना है। तो अक्सर यहाँ भी क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में एक बार ही देखने को मिलते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। और यहाँ पर आपके जो गुरु यहाँ पर पहला आपका दिया गया है नानक देव, फिर दिया गया रामदास, फिर अमरदास और फिर अंगद देव। आपका ऑप्शन 1 इनकरेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों बी नंबर की, तो तेग बहादुर, रामदास, अर्जुन देव, गोविंद सिंह, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। बात करें सी नंबर की, तो गुरु नानक, अंगद देव, अर्जुन देव, अमरदास, ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से आपको बचा ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर, ये आपका सही कलाक्रम अनुसार लगा हुआ है। बात करें बच्चों आपके अपने 16 नंबर क्वेश्चन की, तो 16 नंबर बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किसके बीच संपन्न हुई? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहीं से ही निकल के आता है कि सुगौली की संधि कब हुई? तो 1816 में आपकी सुगौली की संधि हुई थी। और किनके बीच संपन्न हुई, किनके मध्य हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य आपकी सुगौली की संधि हुई थी। बात करें बच्चों अपने 17 नंबर क्वेश्चन की, तो 17 नंबर बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि टीपू सुल्तान की मृत्यु, जो टीपू सुल्तान थे उनकी मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? तो जो टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी वो श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। तो श्रीरंगपट्टनम यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों अपने 18वें नंबर क्वेश्चन की, तो 18 नंबर बच्चों क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हड़प नीति, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं, कि अंतर्गत कौन कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो कौन कौन से भारतीय राज्य आपके थे? तो सतारा था आपका, नागपुर था और झांसी था, इनको कब्जे पर ले लिया गया था। तो आपका यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? तो जो आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे वो ठगी प्रथा के संबंध गवर्नर जनरल थे। बात करें बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन की, तो 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है वोडियार। वोडियार के शासक कौन थे? तो वोडियार के जो शासक थे आपके मैसूर रियासत थी, मैसूर जो रियासत थी वही वोडियार के शासक थे। बात करें टीपू सुल्तान की राजधानी कौन थी? तो टीपू सुल्तान की बच्चों राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम आपकी टीपू सुल्तान की राजधानी थी। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की, तो
तो अगला क्वेश्चन दिया गया है 22 नंबर। 22 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया। तो क्लाइव को बंगाल गवर्नर जनरल कब बनाया गया था। तो क्लाइव को आपको बंगाल गवर्नर 1758 में ईस्वी में बनाया गया था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अक्सर एग्जाम बच्चों ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आप लोग अगर पेन कॉपी जरूर लेके बैठा करिए, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है तो उसको एक कॉपी में आप लिख लिया करिए। इससे आप लोग बार बार रिवीजन भी कर लेंगे, और साथ ही साथ आप हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद वीडियो को जरूर देखिए। इससे क्या होगा, आप भले ही उसको 2x में लगा के स्पीड में देखिए, इससे आपका रिवीजन जल्दी जल्दी होता जाएगा। आपके जैसे भी क्वेश्चन आए तुरंत आंसर देने की कोशिश करें। बात करें बच्चों 23 नंबर क्वेश्चन की, तो 23 नंबर बच्चों क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। देखिए फिर से यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो विलियम बेंटिक यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विलियम बेंटिक जो थे वो आपके भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बात करें बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन की, तो बच्चों 24 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन हमें दिया गया है कि द्वैध शासन नीति किसने समाप्त किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि द्वैध शासन जो नीति थी उसको किसने समाप्त किया था। ऐसे क्वेश्चंस को देख के ना जो अंदर से हृदय होता है वो खुश हो जाता है। यहाँ पर जो द्वैध शासन की जो नीति समाप्त की थी बच्चों, वो वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त की थी। यहाँ से बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों 25 नंबर क्वेश्चन की, 25 नंबर बच्चों क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। तो सबसे ज्यादा अंग्रेजों का विरोध किसने किया था। तो मराठों ने सबसे ज्यादा अंग्रेजों को विरोध किया था। किसने बच्चों विरोध किया था, मराठों ने सबसे ज्यादा विरोध किया था। और अफगानों का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था, ये भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसने बच्चों विरोध किया था अफगानों को सबसे ज्यादा, कमेंट बॉक्स में मुझे पिन करिएगा, और जो बच्चा इसका आंसर देगा मैं उसका अगले वीडियो में उसका नाम भी लूंगा। बात करें बच्चों 26 नंबर क्वेश्चन की, तो 26 नंबर बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, प्लासी का युद्ध। तो बच्चों प्लासी का युद्ध हुआ, अक्सर एग्जाम में पूछा था प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो प्लासी का युद्ध आपका 1757 ईस्वी में हुआ था। अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था, अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व था। तो क्यों क्यों महत्व था वो, तो बच्चों आपको मैंने एक रामबाण मतलब उपाय बताया हुआ कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको फंस जाए और आपको ना आए, तो जो सबसे बड़ा दिया गया हो उसमें जो सबसे बड़ी स्टेटमेंट लिखी हो उसी को यहाँ पर टिक कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपकी सबसे बड़ी स्टेटमेंट यहाँ पर कर दिया गया है। क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो प्लासी का जो था 1757 ईस्वी में लड़ गया, और सबसे ज्यादा ऐतिहासिक महत्व इसलिए हो गया क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया, उसके बाद संपूर्ण भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया था। बात करें बच्चों 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका क्या उद्देश्य था। तो इसमें उनका क्या उद्देश्य था बच्चों, भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता को नींव सुदृढ़ करना। तो ब्रिटिश सरकार का सबसे पहला जो मुख्य उद्देश्य था वो राजनीतिक सत्ता को नींव को सुदृढ़ करना था, वो अपनी सत्ता को जमाना चाहती थी। बात करें बच्चों 28 नंबर क्वेश्चन की, 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि प्रशासनिक अव्यवस्था जिसे कुशासन बोलते हैं, प्रशासनिक अव्यवस्था जिसे कुशासन बोलते हैं, कि आधार पर डलहौजी ने किस राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। तो अवध यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अवध को इन्होंने कुशासन के आधार पर डलहौजी ने अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। बात करें बच्चों 29 नंबर क्वेश्चन की, तो 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था। आदि ग्रंथ जो गुरु अर्जुन देव जी जो थे, गुरु अर्जुन ने आपके आदि ग्रंथ को संकलित किया था। बात करें बच्चों अपने 30 नंबर क्वेश्चन की, 30 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने डाली। भारत में जो आधुनिक शिक्षा की जो प्रणाली की जो नींव डाली थी वो लॉर्ड मैकाले ने डाली थी, और 1835 में डाली थी। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने डाली थी। और आपके कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि आधुनिक शिक्षा की जो शुरुआत करी थी वो किसने की थी। तो लॉर्ड मैकाले ने शुरुआत करी थी। और बच्चों हम लोगों ने अभी तक 30 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। तो जो बच्चों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी नए बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बात करें जो बच्चे हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं और भी जो वीडियोस कराए जाते हैं उनकी PDF पाने के लिए, तो हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़ जाइए। किसी भी तरह की कोई भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट होती है या कोई भी किसी भी जॉब से रिलेटेड अपडेट होती है तो आपको टेलीग्राम में अपडेट किया जाता है। तो हर एक चीज़ से अपडेट रहने के लिए एनालिसिस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पर, और वहाँ से आपको मैं बता दूँ कि एक चैनल वहाँ से जुड़ जाएंगे आप, तो आपको किसी भी चीज़ की हर एक चीज़ के लिए आप अपडेट रहेंगे टाइम से। बात करें जो 31 नंबर क्वेश्चन की, तो 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित का सही कलाक्रम क्या है। तो देखो रॉबर्ट क्लाइव, सेकंड दिया गया है वेंसी वार्ड, और ऑप्शन सी थर्ड नंबर दिया गया है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन 4 जो दिया गया है 4th नंबर कर्टियार दिया गया है। तो आपका सही कलाक्रम क्या है यहाँ पर, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जो सही होगा यहाँ पर पहले तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, दूसरा आपका वेंसी टार्ट हो जाएगा, फिर कर्टियार हो जाएगा, और फिर वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। तो यानी कि आपका सही हो जाएगा 1,
1243, तो 1243, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट। 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। मतलब किसी भी कंपनी की अगर नींव यहाँ पर रखी है, उसकी जड़ें मजबूत हो रही हैं, तो उसकी सफलता का बच्चों राज क्या था। तो जो सफलता का राज था उनका, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। तो भारत में एकजुटता नहीं थी, एकता नहीं थी उतने समय। इतने एकता क्या नहीं थी कि उस समय इतना अवेयर नहीं थे लोग, इतने लिए अपडेट नहीं थे लोग। बात करें बच्चों, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया गया, कंपनी में सेना के पश्चिम प्रशिक्षण मिला था। पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, कंपनी में की जो सेना था उसको पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। जो अंग्रेज थे उनके पास आधुनिक हथियार थे, उनके पास तोप थे, हम लोग उससे तलवार से भाला से लड़ते थे। ऑप्शन सी यहाँ पर दिया गया है, भारतीय सैनिकों को राष्ट्रीय भावना का अभाव था। तो भारतीय सैनिक थे उनके अंदर जज्बा नहीं थी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मतलब एक यहाँ पर अगर कोई देश को आज़ाद करने के लिए चलता था तो दूसरा जाके बुराई कराता था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि उपर्युक्त तीनों जो ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं वो सारा का सारा यहाँ पर था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का जो राज था उसमें भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। और वहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं, कई सारे ऑप्शंस चेंज करके भी रख सकता है एग्जामिनर। तो आप लोग अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ऑप्शंस को जरूर देखकर आंसर दिया करिए। कई वैसे 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे। तो किस वायसराय के काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे। तो लॉर्ड कैनिंग के काल में आपके जो इंडियन पीनल कोड थे, आपके इंडियन सिविल प्रोसीजर कोड थे और आपके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड थे, इनको लॉर्ड कैनिंग के काल में पारित किया गया था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और लॉर्ड कैनिंग यहाँ से आंसर आपका सही हो जाएगा। बात करें बच्चों 34 नंबर क्वेश्चन की, तो 34 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी। तो किस गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी। तो लॉर्ड डलहौजी ने आपकी डाक व्यवस्था की शुरुआत करी थी और डाक टिकट की भी शुरुआत आपके लॉर्ड डलहौजी ने की थी। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीपीओ के एग्जाम में, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में 2003 में पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर एसएससी के एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो बात करते हैं बच्चों अपने 34 नंबर क्वेश्चन की। तो बच्चों 35 नंबर क्वेश्चन की, तो 35 नंबर बच्चों क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है हमारा, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है। जिसने सती प्रथा को भी अंत किया और ठगी को भी समाप्त किया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे आपके, जिन्होंने ठगी प्रथा को जो ठगी को समाप्त किया था, और आपकी सती प्रथा का भी अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। तो अक्सर आपके एनडीए का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या किसी भी पुलिस का एग्जाम हो, उसमें अक्सर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बात करें बच्चों अपने 36 नंबर क्वेश्चन की, तो बच्चों 36 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है हमारा, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे। तो आपके ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सादत खान, जिसे बुरहान उल मुल्क कहते हैं, उन्होंने आपका जो स्वायत्त राज्य के संस्थापक थे। बात करें बच्चों 37 नंबर क्वेश्चन की, 37 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है हमें कि निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए। तो किसने ऐसा किया था, जिसने मीर कासिम तथा सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के साथ पराजित हुए थे। तो आपके जो साल आलम द्वितीय थे उन्होंने ऐसा किया हुआ था। तो मतलब उन्होंने गलत किया तो उनके साथ भी फिर गलत हुआ। तो बच्चों आप लोग कभी किसी के साथ गलत करने की कोशिश मत करा करिए, हो सके तो सबकी हेल्प करने की कोशिश करा करिए। बच्चों बढ़ते हैं अपने 38 नंबर क्वेश्चन की। तो 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन थे। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बाद जब 1757 में प्लासी का युद्ध बच्चों जब हुआ था उस समय जो आपके मुगल सम्राट कौन थे। तो जो मुगल सम्राट थे वो अजाजुद्दीन आलमगीर द्वितीय थे। अजाजुद्दीन आलमगीर द्वितीय, यहाँ से ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। तो जब आपका बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के जब मध्य युद्ध हुआ था प्लासी का 1757 में, उस समय जो मुगल सम्राट थे वो अजाजुद्दीन आलमगीर द्वितीय थे। बात करें बच्चों 39 नंबर क्वेश्चन की, तो 39 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी बच्चों यहाँ पर हेस्टिंग्स थे। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो जो रॉबर्ट क्लाइव के उत्तराधिकारी थे वो हेस्टिंग्स से। बात करें बच्चों 40 नंबर क्वेश्चन की, 40वां नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर बच्चों 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था। तो नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य
जो संघर्ष हुआ उसका मुख्य कारण क्या था? तो उनके जो मुख्य कारण था, अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। तो अंग्रेजों को जो व्यापार में छूटें दी गई थी उन्होंने उसका दुरुपयोग किया, इसलिए नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य युद्ध हुआ था। बात करें बच्चों अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 41 नंबर क्वेश्चन। तो बच्चों 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हमसे पूछा गया हम लोगों से कि प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों को ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार निम्न में से कौन थे? तो वे सरदार कौन थे जिन्होंने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का साथ दिया था? तो आपके मोहनलाल थे और आपके मीर मदान और आपके जो मोहनलाल थे, इन्होंने साथ दिया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने सिराजुद्दौला के जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें सिराजुद्दौला के जो साथ दिया था उसमें सरदार थे आपके मीर मदान और मोहनलाल थे। बात करें बच्चों हमारे 42 नंबर क्वेश्चन की, तो 42 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कालकोठरी ब्लैक होल की घटना, जिसमें 146 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए गए, जिनके कारण भी इनके दम घुटने से वहाँ पर मौत हो गई। और ये जो घटना थी वो कहाँ घटी थी? तो 146 लोगों को इन्होंने काल कोठरी में बंद कर दिया, इसमें से 123 लोग मर गए और उसमें से ये जो घटना घटी थी ये कहाँ पर घटी थी? तो बच्चों ये जो घटना घटी थी ये कोलकाता में घटी थी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों 43 नंबर क्वेश्चन की, 43 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख का काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगाल कवि का कथन है? तो प्लासी के युद्ध के बाद भारत में जो शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ था, ये किस कवि ने कहा था? तो नवीन चंद्र सेन थे, उन्होंने इस बात को कहा था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों 44 नंबर क्वेश्चन की, बच्चों 44 नंबर हमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया हम लोगों से कि किस इतिहासकार ने बच्चों 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी को द्वैत शासन काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है? तो किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 में जो आपका द्वैत शासन काल लागू हुआ था उसमें डाकुओं को राज्य की संज्ञा जो दी थी वो आपके यहाँ पर दी थी के.एम. पनिक्कर ने। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। के.एम. पनिक्कर ने ये संज्ञा दी थी कि डाकुओं का राज्य। बात करें बच्चों 45 नंबर क्वेश्चन की, 45 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सुरक्षा प्रकोष्ठ रिंग फेंसी पॉलिसी किससे संबंधित है? तो रिंग फेंसी पॉलिसी जो है आपकी वो वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित थी। अक्सर बच्चों एग्जाम में एनडीए के एग्जाम में ये क्वेश्चन मैंने देखा था कि आपका जो 2016 का एग्जाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट का, उसमें क्वेश्चन आया था कि सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। बात करें बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर 46 नंबर बच्चों हम लोगों से पूछा गया है। 46 नंबर पूछा गया है, इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी बच्चों 1765 ईस्वी में थी। एक बहुत बड़ा फैक्ट यहीं जानने मिला कि इलाहाबाद की संधि आपको 1765 ईस्वी में थी कि बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद को उपदीवान किसने बनाया था? तो मोहम्मद राज खान थे, उन्होंने बनाया था। बात करें बच्चों हमारे 47 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? तो किसे रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो राजा सिताब राय थे, उनको बिहार का नायाब दीवान घोषित किया गया था। बात करें बच्चों 48 नंबर क्वेश्चन की, 48 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया था? महाराजा रंजीत सिंह जो थे उन्होंने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो था वो शाहसूजा से प्राप्त किया था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों 49 नंबर क्वेश्चन की, तो 49 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया, वो थे सर आयरकूट जो थे जिन्होंने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था। बात करें बच्चों 50 नंबर क्वेश्चन की, तो 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो महाराजा रंजीत सिंह के जो बच्चों उत्तराधिकारी थे वो खड़क सिंह थे। खड़क सिंह महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। वीडियो को लाइक ना करो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और बता दूँ कि जो भी नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं ना, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद ना प्लीज़ हमारे चैनल के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए और हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़ जाइए, ताकि आपको हर एक जो भी जॉब्स की नोटिफिकेशन आती है वो तुरंत टाइम से आपको मिलती रहे और आप हर एक चीज़ के लिए अपडेट रहें। बात करें बच्चों 51 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर दिया गया है कि कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस आपके स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, ये आपका सही है। लॉर्ड वेलेजली जो है वो सहायक संधि प्रणाली से संबंधित है, ये भी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। बात करें लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय अंग्ल मराठा युद्ध, ये आपके संबंधित रहेंगे। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है वो आपके 1829 में 17वां जो रेगुलेशन हुआ था उससे संबंधित है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों 52 नंबर क्वेश्चन की, तो 52 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किस सिख गुरु ने राजकुमार खुसरो की सहायता से धन एवं आशीर्वाद से
की थी? किस गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने की थी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों 53 नंबर क्वेश्चन की, तो 53 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था वो कौन सा था? तो कौन सा ऐसा युद्ध था जिसने भारत में जो निर्णायक युद्ध था जिन्होंने अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? तो जो बक्सर का युद्ध था बच्चों, वो आपका था। तो यहाँ से आपका बक्सर का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करें जो 54 नंबर क्वेश्चन की, तो 54 नंबर जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है हमें कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद से पढ़कर सुनाया था। इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो आपके लॉर्ड कैनिंग थे, उन्होंने महारानी विक्टोरिया का जो पत्र था इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो यहाँ से लॉर्ड कैनिंग आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों 55 नंबर क्वेश्चन की, तो 55 नंबर जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो रंजीत सिंह जो थे वो आपके शुकर चकिया से संबंधित थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो शुकर चकिया से रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो शुकर चकिया से संबंधित थे। बात करें बच्चों 56 नंबर क्वेश्चन की, तो बच्चों 56 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो तथाकथित में किस कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने आपके मैसूर राज्य को प्रशासन में ले लिया था? तो यहाँ पर आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, उन्होंने कुशासन के आधार पर आपके मैसूर राज्य को प्रशासन में ले लिया था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। बात करें बच्चों हमारे अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर हमें 57 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बच्चों स्थानांतरित की थी? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों 58 नंबर क्वेश्चन की, तो 58 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया गया है, किसकी समाधि के कारण नरेंद्र गुरुद्वारों सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? किसकी समाधि कारण नरेंद्र गुरुद्वारा सिखों के द्वारा पवित्र माना जाता है? तो यहाँ पर जो आपके गुरु गोविंद सिंह जो थे उनके द्वारा ही पवित्र माना जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों अपने 59 नंबर क्वेश्चन की, तो 59 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी के समय दिल्ली के शासक कौन थे? जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में बच्चों हुआ था, और उसके समय दिल्ली के शासक कौन थे? जो दिल्ली के शासक थे वो शाह आलम द्वितीय थे। शाह आलम द्वितीय यहाँ से आपको राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए थे। तो जो टीपू सुल्तान थे वो अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया गया है कि किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना बच्चों घटित हुई थी? वो सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों 62 नंबर क्वेश्चन की, तो 62 नंबर जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह जी थे। सिखों के जो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी थे। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों 63 नंबर क्वेश्चन की, तो 63 नंबर जो यहाँ पर क्वेश्चन हमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को और मजबूत कर दिया था? तो कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को मजबूत कर दिया था? तो 1757 का जो आपका युद्ध था वो प्लासी का युद्ध था, जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता को संस्थापित कर दिया था, अच्छे से जड़ें मजबूत कर ली थी। बात करें बच्चों 64 नंबर क्वेश्चन की, तो डिंडीगुल नाम है, तो डिंडीगुल किस जगह का नाम है बच्चों? तो तमिलनाडु का एक नगर का नाम है डिंडीगुल। तो डिंडीगुल जो है आपके तमिलनाडु के एक नगर का नाम है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों अपने 65 नंबर क्वेश्चन की, तो बच्चों 65 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों से पूछा गया है कि बंगाल के किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया गया था? तो बंगाल के किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया था? तो वारन हेस्टिंग्स के समय जो आपका था वो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता खजाना स्थानांतरित किया गया था। बात करें जो 66 नंबर क्वेश्चन, तो 66 नंबर जो यहाँ पर क्वेश्चन हमें दिया गया है कि किस अधिनियम के तहत वारन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? तो 1773 रेलिवेटिंग एक्ट के तहत वारन हेस्टिंग्स को बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे। तो बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे वो वारन हेस्टिंग्स थे, और किस अधिनियम के तहत बनाए गए थे? तो 1773 का रेलिवेटिंग एक्ट था, उसके तहत बनाए गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में बच्चों देखने को मिलता है। बच्चों 67 नंबर बच्चों क्वेश्चन की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो 67 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किसके समय कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो किसके समय कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो वारन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये भी क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम के अप्रोच से बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। बात करें बच्चों हम लोग अपने 68 नंबर क्वेश्चन की, तो बच्चों 68 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर बच्चों पूछा गया है कि बंगाल के समय किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट
किस गवर्नर जनरल के समय 1784 में पारित किया गया था। सबसे पहले क्वेश्चन बच्चों यहाँ से निकल के आ गया कि ईस्ट इंडिया एक्ट जो है वो कब पारित हुआ था। तो 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट पारित हुआ था। और किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय पारित हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें बच्चों अपने सूची 1 और सूची 2 से, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। पर मैं आपको बता दूं, अगर आप एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं सीजीएल, वहाँ पर आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। पीसीएस का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, वहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आरओ या एआरओ का एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चों, वहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जो 69 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया सूची 1 में दी गई अवधि और सूची 2 में दिया गया युद्ध। तो सूची 1 में बच्चों यहाँ पर दिया गया अवधि और सूची 2 में यहाँ पर दिया गया युद्ध। तो जो यहाँ पर युद्ध की ईयर दिए गए हैं और युद्ध दिया गया है, तो इसमें सही सुमेलित कौन सा है। तो जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था बच्चों, वो आपका क्या 1767 1769 में हुआ था, नहीं हुआ था बच्चों। यहाँ से हमारा फर्स्ट गलत हो जाएगा, तो फर्स्ट यहाँ से हमारा गलत हो जाएगा। बात करें जो सेकंड नंबर यहाँ पर दिया गया तृतीय मैसूर युद्ध, तो तृतीय मैसूर युद्ध था वो 1790 और 1792 में लड़ा गया था। यहाँ से हमारा सेकंड सही हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन को कोरिलेट करना सीखो। यहाँ से हमारे ऑप्शन भी तो खत्म हो गया, ऑप्शन सी भी खत्म हो गया। हमारे पास चांस बचा है केवल ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। तो हमारे देखते हैं थर्ड नंबर दिया गया प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो था 1824 और 1826 में लड़ा गया था। तो यहाँ पर हमारा थर्ड नंबर भी सही हो गया, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। 1845 1846 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया था, नहीं लड़ा गया था। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर हमारा जो था तृतीय मैसूर युद्ध जो था बच्चों वो 1790 1792 में लड़ा गया था और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध था वो 1824 से 1826 में लड़ा गया था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन बच्चों 70 नंबर हम लोगों को दिया गया है। 70 नंबर बच्चों यहाँ पर दिया गया है सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कथन से निकल कर एक क्वेश्चन आया हम लोगों के सामने। तो पहला कथन बच्चों यहाँ पर क्या दिया गया है हमारे सामने, पहला कथन यहाँ पर दिया गया है बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। तो यहाँ पर देखिए ये कथन आपका सही है, ये कथन बिल्कुल नहीं सही है। तो आपका जो फर्स्ट कथन है वो गलत हो जाएगा। बात करूँ जो सेकंड कथन यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है, गुरु अर्जुन देव सिख के गुरु रामदास के पश्चात बने। हाँ तो ये कथन बच्चों आपका सही है। गुरु अर्जुन जो थे वो रामदास के पश्चात बने थे, रामदास जी गुरु के पश्चात बने थे। बच्चों यहाँ पर थर्ड नंबर दिया गया है हमारा कि गुरु अंगद देव जी हम बोलते थे, गुरु अंगद या गुरु अंगद देव जी किसने सिखों की उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। हाँ ये भी बच्चों सही है, गुरुमुखी जो लिपि दी थी वो गुरु अंगद देव जी ने दी थी। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। तो यानी कथन जो हमारे दूसरा और तीसरा सही है, तो कथन जो हमारा दूसरा और तीसरा सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों में प्रिंसली स्टेट्स पर विचार कीजिए। तो प्रिंसली स्टेट्स पर हम लोगों को विचार करना है। तो यहाँ पर दिया गया, पहला दिया गया झांसी और दूसरा दिया गया संबलपुर, ऑप्शन थर्ड दिया गया सतारा। तो मतलब इनको एक सही कलाक्रम अनुसार लगाना है। तो आपका पहले यहाँ पर सतारा हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर संबलपुर हो जाएगा और तीसरा यहाँ पर झांसी हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 3, 2, 1। बात करें बच्चों 72 नंबर क्वेश्चन की, तो 72 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। तो भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। तो टीपू सुल्तान यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। बात करें नंबर 73 नंबर यहाँ पर पूछा गया है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। ब्रिटिश भारतीय राज्य का क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था डलहौजी के समय में। डलहौजी समय में ब्रिटिश राज्य क्षेत्र का अंतिम विस्तार जो हुआ था डलहौजी के समय में हुआ था। बात करें बच्चों 74 नंबर क्वेश्चन की, तो 74 नंबर क्वेश्चन बच्चों जो यहाँ पर हम लोगों से पूछा गया है वो सूची 1 और सूची 2 से पूछा गया है। इनको सुमेलित करना है, इनको मिलाना है। तो जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था बच्चों वो आपका कब हुआ था, जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध बच्चों जो हुआ था आपको 1824 में हुआ था। तो आपका यहाँ पर जो 1824 यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो बच्चों यहाँ था वो आपका जो था 1824 में लड़ा गया था। बच्चों मुझे युद्धों के जो ईयर हैं वो अच्छे से याद हैं, इसलिए मैं आपको युद्धों की तरफ से बता रहा हूँ। ऐसे में बताऊँगा तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता हूँ। तो बच्चों दूसरा दिया गया यहाँ पर प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध था बच्चों वो आपका 1838 में लड़ा गया था। तो बच्चों 1838 में आपका प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा गया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो बच्चों था आपका वो आपका 1775 में लड़ा गया था। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध बच्चों जो था वो आपका 1775 में लड़ा गया था और दूसरी आंग्ल मैसूर युद्ध बच्चों जो था वो 1780 में लड़ा गया था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 का जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो बच्चों हैं वो आपका यहाँ से सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए का बच्चों दिया गया है यहाँ पर थर्ड नंबर और यहाँ पर बी का दिया गया है फोर्थ नंबर
और सी का बच्चों यहाँ पर दिया गया फर्स्ट नंबर और डी का बच्चों यहाँ पर दिया गया है सेकंड नंबर। हाँ, तो बच्चों आपका ये सी नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की, तो 75 नंबर बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया हमारे सामने कि ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित है। तो ठगों का जो जिसने दमन किया था, अभी मैंने आपको पीछे भी ये क्वेश्चन कराया हुआ और ये तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम के अप्रोच से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठगों के दमन को निम्नलिखित में से कौन संबंधित था, तो कर्नल श्रीमैन जो थे वो संबंधित थे। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये इसको इंपॉर्टेंट जरूर कर लीजिएगा प्लीज़। बात करें बच्चों 76 नंबर, तो 76 नंबर देखो बच्चों फिर से हमसे लोगों से पूछा गया है यहाँ पर सूची से। सूची 1 में दिया गया है उत्तरवर्ती मुगल शासक और सूची 2 में दिया गया उपाधि और उपनाम। तो उत्तरवर्ती मुगल शासक जो हैं और यहाँ पर उपाधि उपनाम दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए पहला दिया गया है बहादुर शाह फर्स्ट और बी नंबर दिया गया फर्रुखसियार, सी नंबर दिया गया मोहम्मद शाह और डी नंबर दिया गया बहादुर शाह द्वितीय। तो इन सबको सही तरह से मिलाना है कि किसको कौन सी उपाधि थी। तो बच्चों जो बहादुर शाह था, बहादुर शाह जी थे, उनकी जो उपाधि थी वो शाह ए बेखबर थी, शाह ए बेखबर थी बहादुर शाह प्रथम की उपाधि। फर्रुखसियार की जो उपाधि थी वो मुगल वंश के घृणित कायर थे। तो मुगल वंश के जो घृणित कायर थे, आपको फर्रुखसियार का ज़्यादा कहीं नाम नहीं मिलेगा। आप अगर उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे अगर आप इतिहास को, तो वहाँ पर आपको इनका नाम देखने को मिल सकता है। तो मुगल वंश के घृणित कायर थे ये। ऑप्शन सी यहाँ पर सी नंबर दिया गया है मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह को रंगीला नाम से जानते हैं। तो किस नाम से जानते थे, रंगीला नाम की इनको उपाधि दी गई थी। और यहाँ पर दिया गया बहादुर शाह द्वितीय, तो इनको जफर की उपाधि दी गई थी। तो यहाँ से आपका यहाँ पर फर्स्ट का ए और सेकंड का बी का सेकंड और सी का थर्ड और डी का फोर्थ, यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा। तो जो मोहम्मद मुअज्जम था, जो औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई 1707 में, तो बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से वो बैठे थे। तो मोहम्मद मुअज्जम, यानी अगर पूछा जाए कि बहादुर शाह फर्स्ट का एक और नाम क्या था, तो मोहम्मद मुअज्जम नाम था। ये क्वेश्चन इससे और भी निकल के आया। 78 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि बहादुर शाह फर्स्ट की मृत्यु के बाद या मोहम्मद मुअज्जम की मृत्यु के बाद जहाँ दारा शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ। तो जब बहादुर शाह प्रथम की जब मृत्यु हो गई उसके बाद जहाँ दार शाह मुगल शाह सिंहासन पर आसीन हुए थे, जो बैठे थे, वह किसकी सहायता से सम्राट बना। तो वो किसकी सहायता से सम्राट बने थे, वो आपके सम्राट बने थे जुल्लुफ़कार खां से। जुल्लुफ़कार खां की सहायता से वो सम्राट बने थे। 79 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था। तो सैयद बंधु के मुगल बादशाह बना था। तो फर्रुखसियार जो था वो सैयद बंधु के सहयोग से मुगल बादशाह बना था। बात करें बच्चों 80 नंबर क्वेश्चन की, तो 80वां नंबर जो क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर 80 नंबर नृप निर्माता किंग मेकर के रूप में किन्हें का जाना जाता है। तो किंग मेकर के रूप में हमें किसको जानते हैं, तो सैयद बंधु को हम लोग किंग मेकर के रूप में जानते हैं। दिया गया हम लोगों को सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी। तो किसने हत्या कर दी थी बच्चों, फर्रुखसियर ने हत्या कर दी थी। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों 82 नंबर क्वेश्चन की, तो 82 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया। तो सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का बच्चों काम किया था, तो आपके फर्रुखसियर को बादशाह बनाने का काम किया उन्होंने, आपके दर्जात को बनाने का बादशाह बनाने का काम किया, रफ़ी उद दौला को बनाने का बादशाह काम किया और मोहम्मद शाह को भी बादशाह बनाने का काम किया। तो यहाँ से आपका 1 2 3 4 आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करें जो 83 नंबर क्वेश्चन की, तो 83 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है सैयद बंधुओं का पतन किसके समय हुआ था। तो सैयद बंधुओं का जो बच्चों पतन हुआ था वो मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर बच्चों 84 नंबर क्वेश्चन की, 84 नंबर क्वेश्चन दिया गया किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था। तो मोहम्मद शाह रंगीला का नाम रोशन अख्तर था। बात करें बच्चों 85 नंबर क्वेश्चन की, 85 नंबर क्वेश्चन अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय स्वतंत्र हुए थे। तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय पर आपके अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद आपको स्वतंत्र हुए थे। 86 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। या आपसे पूछा जाता है ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है। तो ईरान का नेपोलियन जो आपको कहा जाता है वो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। बात करें बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 87 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था। जब अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था, पहला आक्रमण, तो उसमें मुगल सम्राट कौन था। तो उसमें आपके जो मुगल सम्राट थे वो मोहम्मद रंगीला थे। तो मोहम्मद शाह रंगीला थे। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए बच्चों करेक्ट हो जाएगा। तो ए नंबर पर हम लोग टिक कर देते हैं। बात करें बच्चों अपने 88 नंबर क्वेश्चन की, तो 88 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है अहमद शाह अब्दाली ने भारत में कुल 7 बार आक्रमण किए, जिसमें सर्वाधिक बार 3 बार आक्रमण किए किस मुगल शासक के समय पर किए थे। तो अहमद शाह अब्दाली ने कुल 7 बार आक्रमण किए थे, जिसमें सर्वाधिक बार किस मुगल शासक के समय पर आक्रमण किए थे। तो शाह आलम द्वितीय के समय पर सबसे ज्यादा आक्रमण किए थे अहमद शाह अब्दाली ने। बात कर रहा हूँ 89 नंबर क्वेश्चन की, तो 89 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है
किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौर था? तो किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौर था? तो बच्चों शाह आलम द्वितीय का जो वास्तविक नाम था वो अली गौर था। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात करें जो 90 नंबर क्वेश्चन, जो 90 नंबर जो क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पर दिया गया है, कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा? तो यहाँ पर जो शाह आलम द्वितीय था उन्होंने 12 वर्ष दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और मराठों की सहायता से दिल्ली पर राज किया था, वो शाह आलम द्वितीय थे। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी बच्चों करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों 91 नंबर क्वेश्चन की, तो 91 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया वह यह शेर विख्यात है, कितना है बदनसीब जफर के दफन के, कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमी भी दूर ना मिले QAR में? तो ये कहा था आपके बहादुर शाह द्वितीय ने। तो बहादुर शाह द्वितीय यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पर टिक कर देते हैं। बात करें 92 नंबर क्वेश्चन की, तो अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो अब अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला जो प्रथम मुगल बादशाह था वो आपका शाह आलम द्वितीय था। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर SSC के एग्जाम में पूछा जाता है। बात करें जो 93 नंबर क्वेश्चन की, तो 93 नंबर यहाँ पर सूची से पूछा गया है। राज्य दिए गए हैं एक सूची में और एक तरफ संस्थापक दिए गए हैं। राज्य की बात करें तो बंगाल राज्य है वो 1713 में मुर्शीद कुली जाफर खान ने इसकी स्थापना करी थी। तो बंगाल की स्थापना 1713 में मुर्शीद कुली खान जाफर खान ने इसकी स्थापना करी थी। बात करें बच्चों बात करें बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट फर्रुखाबाद की स्थापना 1714 में मोहम्मद खां बंश ने की थी और कर्नाटक की स्थापना 1720 में सादत उल्ला खान ने की थी। बात करें डी 1722 में मीर मोहम्मद अमीन सादत खान ने, जिसे बारामुल्ला कहते हैं, उन्होंने 1722 में अवध की स्थापना की थी। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए बच्चों करेक्ट हो जाएगा। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। बात करें बच्चों 95 नंबर क्वेश्चन की, 94 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर 94 नंबर जो क्वेश्चन लोगों को दिया गया है कि हैदराबाद की स्थापना कब की गई थी और किसने की थी? तो हैदराबाद की स्थापना तो 1724 में आपकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना की थी मीर कमरुद्दीन चिकनकिल्लिज खां, जिसे निजामुल मुल्क कहते हैं। रुहेलखंड की स्थापना 1727 में अली मोहम्मद खान ने की थी। भरतपुर की स्थापना 1740 में बदन सिंह ने की थी और मैसूर की स्थापना 1761 में हैदर अली ने की थी। अक्सर बच्चों ये क्वेश्चन पूछा था कि मैसूर की स्थापना कब की गई थी? 1761 में की गई थी और किसने की थी? हैदर अली ने की थी। तो ये एक सूची वाले से एक क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो उससे आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ से हमारा फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते हैं? तो किस राज्य के शासक बच्चों नवाब वजीर कहलाते हैं? तो अवध के नवाब वजीर कहलाते हैं। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ही बच्चों करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 96 नंबर दिया गया है, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? तो चूड़ामन, जिसे चूड़ामणि कहते हैं, उन्होंने संगठित किया था। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी बच्चों करेक्ट हो जाएगा। बात करें 97 नंबर क्वेश्चन की, 97 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने जाटों का अफलातून, प्लेटो ऑफ जाट्स एवं जाटों का आदरणीय एवं विद्वान व्यक्ति द जाट ऑफ लाइसिस कहा जाता है? तो सूरजमल को द जाट ऑफ लाइसिस और प्लेटो ऑफ जाट्स कहा जाता है। बात करें बच्चों 98 नंबर क्वेश्चन की, तो 98 नंबर बच्चों क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मुर्शीद कुली जाफर खां बच्चों क्वेश्चन दिया गया है, मुर्शीद कुली जाफर खां को बंगाल में 1717 ईस्वी तो उड़ीसा को 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली थी? तो फर्रुख सियर से 1717 ईस्वी में और उड़ीसा की 1719 ईस्वी में सूबेदारी आपकी फर्रुख सियर मुगल बादशाह से मिली थी। बात करें जो 99 नंबर क्वेश्चन की, तो 99 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? तो किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसमें ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई थी? तो ये काम किया था आपके मुर्शीद कुली जाफर खान ने। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बच्चों ए करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों 100 नंबर क्वेश्चन की, तो 100 नंबर क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर दिया गया है, बंगाल के शासक मुर्शीद कुली जाफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण क्या था? बच्चों जो सर्वप्रमुख कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी और मुर्शीद कुली जाफर खां के मध्य, वो था मुगल बादशाह फर्रुख सियर द्वारा 1717 में जारी फरमान कि मुर्शीद अली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी के द्वारा अलग अलग व्याख्या, दोनों में तालमेल नहीं बैठ पा रहा था, इसलिए उनके विवाद का मुख्य कारण वही था। बात करें बच्चों 101 क्वेश्चन की, तो 101 क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले बता दूं कि जो बच्चों जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और लाइक करने के बाद जो बच्चे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी बच्चों दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली लूसेंट की जितने भी वीडियो कराने वाला हूँ वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। और जो बच्चे मुझे मेरे साथ टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं वो टेलीग्राम में मुझे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको कुछ कराई जाती है और साथ ही साथ आपको हर एक एग्जाम की पीडीएफ मिल जाएगी, हर एक एग्जाम के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे और साथ ही साथ मॉक के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो हमारे साथ टेलीग्राम में भी जुड़ जाइए और हम लोग बढ़ते हैं हमारे 101 क्वेश्चन की तरफ। तो 101 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मुगल बादशाह ने 1733 में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सिजाउद्दौला को प्रदान की थी? तो किसने बच्चों प्रदान की थी? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने प्रदान की थी। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों हम लोग नेक्स्ट 102
नंबर क्वेश्चन की, तो 102 नंबर क्वेश्चन दिया गया बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की जिसे ना छेड़ा गया तो शहद देंगी, और यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती हैं। तो ये बात कही थी अली वर्दी खान ने। तो अली वर्दी खान का बच्चों जो उत्तराधिकारी था मैं आपको बता दूं वो सिराजुद्दौला था। कई बार एग्जाम में पूछा था कि अली वर्दी का जो उत्तराधिकारी कौन था, तो सिराजुद्दौला था। आपको ये क्वेश्चन शायद आगे मैं कराऊंगा भी। बात करें बच्चों 103 नंबर क्वेश्चन की, तो 103 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रगढ़ की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते हुए बंगाल के किस नवाब को कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं। ये बात कही थी आपके अली वर्दी खान ने। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर जो सी करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों 104 नंबर क्वेश्चन की, तो 104 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बंगाल का वह नवाब बंगाल था जो जानता था कि अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल कर बाहर कर सकता है, कि ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों का समुद्र में आग लग जाएगी। तो ये बात बच्चों आपकी कही थी अली वर्दी खान ने। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बच्चों ए करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों 105 नंबर क्वेश्चन, तो 105 नंबर दिया गया बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी, तीनों अंग्रेज फ्रांसिस एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना। इन तीनों में अंग्रेज सबसे ज्यादा सशक्त है क्योंकि इनके पास हथियार थे, ये आधुनिक पद्धति से लैस थे, जिससे इनका मुकाबला करना हम लोगों के लिए बहुत कठिन था। और साथ ही बता दूं कि पहले इसका अंत करना था, अन्य तुमको इसको विशेष कष्ट नहीं देंगे। मतलब फ्रांसीसी और डच को निकालना आपके लिए कष्ट नहीं होगा। बाकी अंग्रेज बहुत ज्यादा सशक्त हैं, तो पहले अंग्रेज को मत भड़काना। बात करें यहाँ पर ये जो कथन कहा था, ये आपके अली वर्दी खान ने कहा था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बच्चों करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों 106 नंबर यानी 106 नंबर क्वेश्चन की, तो बंगाल के नवाब अली वर्दी खान का उत्तराधिकारी कौन हुआ। तो अली वर्दी खान का बच्चों जो उत्तराधिकारी था मैंने अभी आपको बताया वो सिराजुद्दौला था। तो यहाँ से हमारा ए नंबर क्वेश्चन जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अक्सर पूछ लेते हैं कि अली वर्दी खान का उत्तराधिकारी कौन था, या तो फिर आप उस क्वेश्चन को स्किप करके आएंगे अगर माइनस मार्किंग है, या फिर आप उसमें तुक्का मार के आएंगे। तो तुक्का मारिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। बात करें 107 नंबर क्वेश्चन की, 107 नंबर जो दिया गया बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद का कारण क्या था। तो कंपनी के बीच और सिराजुद्दौला के मध्य जो विवाद का मुख्य कारण था वो अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी करना था, अंग्रेजों द्वारा दस्तक यानी फ्री पास का दुरुपयोग करना था। मतलब आपको कोई अगर शक्ति दी जाती है यानी आपको अगर कोई परमिशन दी गई तो उसका दुरुपयोग मत करिए, तो वो लोग दुरुपयोग करते थे। भगोड़े कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना, जो भगोड़ा कृष्ण वल्लभ था उसको कलकत्ता में अंग्रेजों ने शरण दे दी थी। ये तीनों मुख्य कारण थे इसके। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बच्चों करेक्ट हो जाएगा। 108 नंबर में सूची फर्स्ट और एक तरफ दी गई सूची सेकंड, एक तरफ दी गई घटना और एक तरफ दी गई बच्चों तिथि। तो कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला का द्वारा अधिकार किया गया था, तो बच्चों कब किया गया था। तो कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार किया गया था वो 1756 में किया गया था, यानी यहाँ पर 15 से 20 जून 1756 में किया गया था। कालकोठरी जो त्रासदी हुई थी वो भी आपकी 1756 में हुई थी, 20 जून 1756 में हुई थी आपकी कालकोठरी त्रासदी। अलीनगर की जो बच्चों संधि हुई थी ये आपकी 9 फरवरी 1757 को हुई थी, और प्लासी का बच्चों जो युद्ध हुआ था वो 23 जून 1757 को हुआ था। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट हो जाएगा। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। ये क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चंस जानने को मिलते हैं, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन मुझे लगते हैं। बात करें बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 109 नंबर, बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग युद्धों का अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों में जमींदारी दिलाई। तो किसने दिलाई थी, ये आपकी 24 परगना ने दिलाई थी। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बच्चों को करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों 110 नंबर क्वेश्चन की, तो 110 नंबर दिया गया बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर की राजधानी क्यों बनाया था। तो बंगाल के नवाब ने मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी क्यों बनाया था। वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र वातावरण एवं कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेज हस्तक्षेप ना करें। अंग्रेजों को क्या था कि वो किसी न किसी पर उंगली करते ही रहते थे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि जो भी स्टेटमेंट बच्चों बड़ी दी जाए बस उसमें आप टिक कर दीजिए, वहां पर आप रिस्क ले लीजिए, वहां पर आपके 95% चांसेस होते हैं कि आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। बात करें बच्चों 111 नंबर क्वेश्चन की, तो 111 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है कि बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी को गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वो समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों को अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। ये किसने कहा था। तो बंगाल के किस नवाब ने ये बात कही थी उनके अधिकारियों से, तो उनके कंपनी के गवर्नर को क्या लिखा था, तो ये बात लिखी थी आपके मीर कासिम ने। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी बच्चों करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों 112 नंबर क्वेश्चन की, तो 112 नंबर बच्चों क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है
बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया? तो किसने उठाया था? यहाँ पर मीर कासिम ने कदम उठाया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों 113 नंबर बच्चों क्वेश्चन की, तो 113 नंबर कथन पे आधारित क्वेश्चन है और अक्सर आपको ये वाले जो क्वेश्चन है आपके एनडीए का एग्जाम हो, आरओ या एआरओ का एग्जाम हो या फिर आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, वहां पर ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बात करें इस क्वेश्चन से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन जानने को मिलेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन दिया गया, क्लाइव ने एक मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला बच्चों कथन यहाँ पर हमें दिया गया है, शाह आलम द्वितीय को कड़ा व इलाहाबाद के जिले दिए गए, कड़ा व इलाहाबाद के जिले दिए गए, ये बच्चों कथन आपका सही है। बात करें जो सेकंड की, तो कंपनी का 26 लाख रुपए सालाना के बदले में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से मिली। हाँ तो बच्चों ये भी आपका कथन सही है। बात करें जो थर्ड नंबर, हैदराबाद के उत्तर के जिलों की उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई, तो ये भी आपका कथन सही है। तो यहाँ से आपके तीनों कथन सही हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी जो बच्चों है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों 114 नंबर क्वेश्चन की, तो 114 नंबर बच्चों जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो बच्चों हुई थी वो आपकी कब हुई थी? 16 अगस्त 1765 को हुई थी। वो किनके मध्य हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एसएससी के एग्जाम पूछा है कि इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि थी वो कब हुई थी? तो 16 अगस्त 1765 में हुई थी और सिराजुद्दौला और एवं क्लाइव के मध्य हुई थी। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी बच्चों करेक्ट हो जाएगा। बात करें 115 नंबर क्वेश्चन की, तो 115 नंबर बच्चों क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पर दिया गया है कि कर्नल क्लाइव को गधा या सियार की संज्ञा किसने दी थी? तो कर्नल क्लाइव को गधा या सियार की जो संज्ञा दी थी वो मीर जाफर ने दी थी। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी बच्चों करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों 116 नंबर क्वेश्चन की, तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल फैंटम के रूप में उल्लेखित किया था? तो किस न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल फैंटम के रूप में उल्लेखित किया था? तो यह उल्लेखित किया था मुबारकुद्दौला ने। तो मुबारकुद्दौला ने इनको फैंटम के रूप में उल्लेखित किया था। 12 नंबर क्वेश्चन की, तो 117 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कर्नल माल्सन ने कहा कंपनी के अधिकारियों को अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, यही है कि वह सोने की एक ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो, उसमें वह किसी के लिए प्रयुक्त किया गया था। तो ये बात किसके लिए बच्चों प्रयुक्त की गई थी? ये मीर जाफर के लिए प्रयुक्त की गई थी। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी बच्चों करेक्ट हो जाए। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? तो किसने स्थापित किया था डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार? तो हैदर अली ने स्थापित किया था। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी बच्चों करेक्ट हो जाएगा। बात करें 119 नंबर क्वेश्चन की, तो 119 नंबर क्वेश्चन दिया गया, किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले 2 आरकट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? तो किसने यह बच्चों घोषणा की थी कि अंग्रेजों को आर्कट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से भी उनको बाहर निकाल देगा? तो ये घोषणा की थी हैदर अली ने। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी बच्चों करेक्ट हो जाएगा। देखिए फिर से क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिला है सुमेलित से। युद्ध एक तरफ दिए गए हैं सूची में और एक तरफ उनकी संधियां दी गई हैं और सच बता दो कि युद्ध के साथ उनके ईयर भी लिखे हुए हैं। तो प्रथम अंगल मैसूर युद्ध बच्चों जो हुआ था आपका 1767 से 1769 में हुआ था और इसमें जो संधि हुई थी वो मद्रास की संधि हुई थी। यहाँ से हमारा प्रथम अंगल मैसूर युद्ध की जो संधि हुई थी वो मद्रास की संधि हुई थी। बात करें द्वितीय में अंगल मैसूर युद्ध वो 1780 से 1784 में हुआ था और इसकी जो संधि थी वो मंगलौर की संधि थी। बात करें बच्चों सी नंबर तृतीय अंगल मैसूर युद्ध, ये जो हुआ था आपका 1790 से 1792 में हुआ था और इसमें जो संधि हुई थी वो श्रीरंगपट्टनम की संधि थी। यहाँ से हमारा ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए बच्चों करेक्ट हो जाएगा। युद्ध और एक तरफ दिया गया अंग्रेजी सेना का नेतृत्व, मतलब जो युद्ध हुए उनके समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो एक तरफ दिया गया प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ तब अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे जनरल स्मिथ। तो जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध बच्चों हुआ तब जनरल आयरकुट अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब बच्चों हुआ तो मेजर जनरल मेडोज आपके अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जनरल स्टुअर्ट आपके अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। तो आप एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन जाने को मिले हैं, इसलिए ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का 4, यानी ऑप्शन नंबर ए बच्चों आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करें 122 क्वेश्चन की, तो 122 नंबर क्वेश्चन दिया गया है हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में हुई किस युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हुई थी? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था उसके दौरान हैदर अली की मृत्यु हुई थी और हैदर अली की मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी? 1782 में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के अप्रोच से। बात करें बच्चों 1, 2, 3 क्वेश्चन की, तो 1, 2, 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान अंग्रेजों के मध्य मैंगलोर की सन 1784 ईस्वी में हुई और ये इस सन में अंग्रेजों की ओर से
हस्ताक्षर करने वाला मद्रास का गवर्नर कौन था? तो मद्रास का बच्चों गवर्नर कौन था? वो आपके लॉर्ड मैक्रिन थे। तो लॉर्ड मैक्रिन यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी पर हम लोग टिक कर देंगे। तो यहाँ पर लॉर्ड मैक्रिन आपका सही आंसर है। बात करें बच्चों 1 to 4 क्वेश्चन की, तो 124 नंबर बच्चों क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था तो आपके गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ऑप्शन ए बच्चों का करेक्ट हो जाएगा। बात करें 125 नंबर बच्चों क्वेश्चन की, तो 125 नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर आपका कि टीपू सुल्तान तथा लॉर्ड कार्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। तो श्रीरंगपट्टम की जो संधि हुई थी वो आपकी 1792 ईस्वी में हुई थी और किसके मध्य हुई थी? टीपू सुल्तान और लॉर्ड कार्नवालिस के मध्य हुई थी। तो देखिए आपको क्वेश्चन से ही दो क्वेश्चंस बन गए और आपको वो पढ़ने को भी मिले। टीपू सुल्तान और कार्नवालिस के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी और कब हुई थी बच्चों? 1792 ईस्वी में हुई थी। कि इसके तहत क्या क्या हुआ था? तो टीपू ने अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। तो इसके तहत टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ता, ये बिल्कुल सही है। बात करें सेकंड, तो सेकंड दिया गया टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्धक्षत के रूप में देना पड़ा। तो ये भी बात सही है, टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्धक्षत के रूप में देना पड़ा था। बात करें बच्चों नेक्स्ट, तो नेक्स्ट दिया गया ब्रिटिश रेसिडेंसी को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा। ये गलत है, ये कथन बच्चों गलत है। बात करें फोर्थ नंबर, तो फोर्थ नंबर दिया गया है अपने दोनों बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। ये भी आपका सही है। तो यहाँ से आपका 1, 2 और 4 यानी आपका ऑप्शन नंबर बच्चों जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों 1 to 6 नंबर क्वेश्चन की, तो 1 to 6 नंबर बच्चों क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किए? जब टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए आपके फ्रांस से भी, अरब से, अफगानिस्तान से, मॉरिशस से और तुर्की से संबंध स्थापित किए थे, क्योंकि उन्होंने बहुत अत्याचार बढ़ा रखा था। बात करें 1 to 7 नंबर क्वेश्चन की, तो 1 to 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं और उन पर हम लोगों को विचार करना है। तो पहला बच्चों कथन यहाँ पर दिया गया है कि टीपू सुल्तान ने एक नया कैलेंडर पंचांग लागू किया। और नेक्स्ट बच्चों दिया गया है यहाँ पर आपका टीपू ने सिक्का ढलाई में एक नई प्रणाली की शुरुआत करी। और आपका थर्ड नंबर दिया गया टीपू ने माप तौल के नए पैमाने को अपनाया। और आपका फर्स्ट नंबर यहाँ पर क्या दिया गया? टीपू को एक नए कैलेंडर का पंचांग लागू किया। आपका यहाँ पर फोर्थ नंबर बच्चों दिया गया है, यहाँ पर जो फोर्थ नंबर दिया गया है फ्रांसीसी क्रांति 1789 की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की। स्वतंत्रता का वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था। अपने नागरिक सिटीजन टीपू विहित करने लगा। तो यहाँ पर आपको 1, 2, 3 और 4 तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों 1 to 8 क्वेश्चन की, तो 1 to 8 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में कौन कौन शामिल थे? तो चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में आपके त्रावणकोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज शामिल थे। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए बच्चों करेक्ट हो जाएगा। बात करें 1 to 9 नंबर क्वेश्चन की, तो 1 to 9 बच्चों क्वेश्चन यहाँ पर कथन से दिया गया है। और कथन वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके इससे बहुत सारी चीजें जानने को मिलती हैं। तो यहाँ पर बच्चों दिया गया है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। दूसरा दिया गया इस युद्ध के दौरान अंग्रेजों को पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों में अंग्रेजों की राज्य का विलय कर लिया गया। वेडियार वंश में एक बालक कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर बैठाकर मैसूर राज्य का सहायक संधि लाद दी गई। तो यहाँ पर आपके तीनों के तीनों कथन सही हैं। तो 1, 2, 3 यानी आपके यहाँ पर डी नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पर आपके तीनों के तीनों कथन राइट हैं। बात करें जो 130 नंबर क्वेश्चन की, तो 130 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है हमारा, किसने कहा था कि मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? ये बात आपकी कही थी टीपू सुल्तान ने। तो यहाँ से हमारा बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसने अत्यंत प्रिय उक्ति थी भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना? ये बात बच्चों जो कही थी आपके टीपू सुल्तान ने कही थी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से एक दिन शेर की तरह जीना। बात करें बच्चों 132 क्वेश्चन की, तो यहाँ पर भी देखो बच्चों 31-32 क्वेश्चन कथन से आया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर कथन को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों पहला कथन हमें दिया गया है, यहाँ पर पहला कथन दिया गया है कि सिखों के प्रथम गुरु नानक देव 1469 से 1538 मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे और इनका जन्म तलवंडी नामक ननकाना पाकिस्तान था। तो ये आपका सही है। आपके जो गुरु नानक थे उनका जन्म 1469 से 1538 में हुआ था और मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे और इनका जो जन्म स्थान था वो तलवंडी के या ननकाना पाकिस्तान में था। बात करें जो सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव का मूल नाम लैड़ा था। तो अंगद के जो मूल नाम था वो लैड़ा था। ये भी आपका कथन सही है। अकबर ने सिख के चौथे गुरु रामदास को
500 बीघा जमीन दान में दे दिया, जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनवाया। ये भी आपका सही है। तो अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन में दान दिया था और उसने अमृतसर में नामक एक तालाब बनवाया था। बात करें जो 4th नंबर क्वेश्चन की, तो 4th नंबर यहाँ पर कथन दिया गया है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध की नींव रखी। गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकारी का प्रश्न किया तथा शहजादा खुसरो की मदद कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई। यहाँ से आपके चौथा भी सही है। तो यहाँ से हमारे जितने भी कथन दिए गए हैं वो सारे के सारे सही हैं। तो 1 2 3 4 यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। बात करें बच्चों 133 नंबर क्वेश्चन की, तो 133 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख को दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया। तो ये शुरू किया था अर्जुन देव ने। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए बच्चों करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों 134 नंबर क्वेश्चन की, तो 134 नंबर बच्चों क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस पद्धति के प्रयोग वेल्जली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों से प्राप्त करने के लिए नहीं किया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, धोखेबाजी। बच्चों 135 नंबर में दिया गया है, कौन से कथन सही हैं। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा की स्थापना की, अमृतसर की किलेबंदी एवं सिखों को लड़ाकू बनाया। और सेकंड दिया गया है, हरगोविंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में कीरतपुर में बिताने पड़े और वह उनकी मृत्यु हुई। यहाँ से आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। और थर्ड पढ़ते हैं, तो थर्ड में दिया गया है, सिखों के नए गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल तथा उन्होंने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की। तो आपका थर्ड नंबर ही बच्चों सही है। पढ़ते हैं हम लोग फोर्थ कथन को, तो गुरु ने कहा था, सरदार सिरसार न दान में सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया। सरदार सिर्रेसार न दाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया। ये बात कही थी तेग बहादुर ने। तो गुरु तेग बहादुर यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी पर हम लोग टिक कर देते हैं। बात करें 137 नंबर बच्चों क्वेश्चन की, तो 137 नंबर बच्चों क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि किस सिख गुरु को बकला के बाबा कहा जाता है। तो बकला द बाबा किस सिख गुरु को कहा जाता है। तो बकला द बाबा जो आपको कहा जाता है वो गुरु तेग बहादुर को कहा जाता है। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी बच्चों करेक्ट हो जाएगा। बात करें जो 138 नंबर क्वेश्चन की, तो 138 नंबर फिर से बच्चों देखो किसी संबंध या किसी कथन से रिलेटेड है। तो कथन की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है, सिखों के 10वें अंतिम गुरु गोविंद सिंह का संबंध में क्या सही है। तो क्या क्या बातें 10वें गुरु गोविंद सिंह के बारे में सही हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए। तो ये बच्चों आपके सही है। बात करें जो मखोवल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया। तो ये भी बच्चों कथन सही है। 133 नंबर दिया गया है आपका, उन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा का आदेश सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किया। ये भी आपका कथन सही है। 4th नंबर दिया गया, उन्होंने पाहुल तथा प्रथा जाति बंधन तोड़ने के लिए एक ही कटोरी में सामूहिक अमृतपान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा का आरंभ किया। तो ये भी बच्चों कथन आपका सही है। तो 1 2 3 4 यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी बच्चों करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपके चारों के चारों कथन बच्चों सही हैं। बात करें 139 नंबर बच्चों क्वेश्चन की, तो 139 बच्चों क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं कौन कौन सी थी। तो गुरु गोविंद सिंह की जो रचनाएं थी वो दशम ग्रंथ भी थी, चंडी चरित्र भी थी और विचित्र नाटक भी थी और जफरनामा भी बच्चों था आपका। तो यहाँ से आपका 1 2 3 4 डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करें 140 क्वेश्चन की, तो 140 क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है, किसने मुखलिसपुर लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनाया था। तो लोहगढ़ नामक मजबूत किला बच्चों किसने बनाया था, बंदा बहादुर ने। तो बंदा बहादुर जिसे वीर बंदा बैरागी कहते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों 141 नंबर क्वेश्चन की, तो 141 नंबर बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन आप लोग पढ़िए कि किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई थी। तो फर्रुख सियर के आदेश पर बंदा बहादुर जी की हत्या कर दी गई थी। कैसे हमारा ऑप्शन नंबर बी बच्चों जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की। तो जो खालसा दल की जो स्थापना की थी वो कपूर सिंह ने की थी। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन की देखें, तो 143 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, रणजीत सिंह 1792 से 1847 में अपने शासनकाल में अपनी विजय युद्ध लड़े, उनके द्वारा विजित स्थानों में कलाक्रम सजाइए। तो यहाँ पर दिया गया पहला लाहौर, फिर दिया गया अमृतसर और तीसरा दिया गया कंगड़ा और चौथा दिया गया कश्मीर। यहाँ से आपका 1 2 3 4 सारे के सारे सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए बच्चों जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों 144 नंबर क्वेश्चन की, तो 144 नंबर बच्चों क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, महाराजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की। तो किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की बच्चों उपाधि धारण की थी, वो अमृतसर विजय अभियान के बाद महाराजा रंजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि
धारण की थी। तो यहाँ पर अमृतसर विजय अभियान के बाद। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें 146 नंबर क्वेश्चन की, तो 146 नंबर जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, रंजीत सिंह ने किस मिशन से लाहौर पंजाब की राजनीतिक राजधानी एवं अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी छीने। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया भंगी, ये राइट हो जाएगा। 7 नंबर दिया गया सूची फर्स्ट और सूची 2। सूची फर्स्ट में रंजीत सिंह द्वारा की गई संधियां और सूची 2 में दिया गया जिससे संधि की गई। तो जिससे महाराजा रंजीत सिंह ने संधि की और किसके द्वारा संधि की गई थी, किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के साथ, तो वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो अमृतसर की बच्चों जो संधि हुई थी वो 1809 में हुई थी और वो की गई थी लॉर्ड मिंटो के द्वारा, मिंटो के साथ। रोपण की संधि आपकी 1831 में हुई थी और लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा की गई थी। और त्रिपक्षीय जो संधि 1836 में वो लॉर्ड ऑकलैंड सासूजा के साथ की गई थी। यहाँ पर ए, बी और सी तीनों की तीनों सही संधियां हैं। बात करें बच्चों 148 नंबर क्वेश्चन, बात करें 149 नंबर क्वेश्चन की, तो रणजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन, विशेषतः सैन्य प्रशासन एवं विभिन्न विदेशियों की भर्ती किया, जिसमें शामिल थे, जिसमें बच्चों क्या क्या शामिल थे आपके, इसमें शामिल थे आपके वंतुरा, आलर्ड, अकोर्ट एवं गार्डनर और आपके एवी टेबल। तो यहाँ पर आपके 1 2 3 4 यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर जो सी है बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों 50 नंबर क्वेश्चन की, तो बच्चों 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 150 नंबर, पंजाब के में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? पंजाब में सिख राज्य के जो संस्थापक थे महाराजा रंजीत सिंह थे। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। जो भी बच्चे हमारे साथ बच्चों नए जुड़े हुए हैं वो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जो नए जुड़े हुए हैं, अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बच्चों बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको लूसेंट की जितनी भी वीडियोस कराई जाए वो आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलता हूँ, तो प्लीज आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बात करें बच्चों 151 नंबर क्वेश्चन की, तो 151 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो बच्चों हुआ था वो 1845 से 1846 में हुआ था, एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 किस समय पंजाब राज्य का शासक कौन था? जो पंजाब राज्य के शासक थे वो दिलीप सिंह थे। यहाँ से डी नंबर जो आपका है वो करेक्ट है। 152 सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करना है। तो बच्चों लाहौर की संधि हुई थी वो आपको 1846 ईस्वी में हुई थी, और भैरवल की जो बच्चों संधि हुई थी वो आपकी 1849 ईस्वी में हुई थी। पंजाब का अंग्रेजी राज्य का जो विलय हुआ था वो 1846 ईस्वी में हुआ था। मतलब ये तीनों को तीनों क्वेश्चन सिंगल भी करके पूछा था कि लाहौर की संधि बच्चों का हुई थी 1846 ईस्वी में, भैरवल की संधि जो हुई थी आपकी वो 1849 ईस्वी में हुई थी, और पंजाब में अंग्रेजी राज्य का जो विलय हुआ था वो 1846 ईस्वी में। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 153 नंबर में पूछा गया है, भारतीय किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय 1843 में अंग्रेजी राज में किया गया था? तो सिंध का विलय 1843 में अंग्रेजी राज में कब किया गया था बच्चों? तो यहाँ पर आपका जो विलय किया गया था बच्चों वो लॉर्ड एलनबोर के द्वारा किया गया था। भारत में की जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलनबोर, उन्होंने सिंध का विलय किया था 1843 ईस्वी में अंग्रेजी राज में किया था। बात करें जो 154 नंबर क्वेश्चन की, तो 154 नंबर दिया गया है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सिंध विजय का जो बच्चों श्रेय दिया जाता है वो सर चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। तो सर चार्ल्स नेपियर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बात करें बच्चों 155 नंबर क्वेश्चन की, तो 155 नंबर बच्चों जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को, वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों को कलाक्रम अनुसार सजाइए। तो वेलेजली की जो सहायक संधियां हुई थी उनको सही क्रम में लिखना है। तो पहले बच्चों जो लॉर्ड वेलेजली की जो पहली सहायक संधि हुई थी वो हैदराबाद में हुई थी, फिर मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध, फिर पूना के पेशवा, सारे के सारे सिक्वेंस लिखे हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बच्चों करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों 156 नंबर क्वेश्चन की, तो 156 नंबर बच्चों क्वेश्चन दिया गया है, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा, हमारी नीति हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य स्थिति में पहुंचा दिया है। हमारी नीति हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है। तो ये बात बच्चों जो कही थी वो लॉर्ड वेलेजली ने कही थी। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए है बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें 157 नंबर बच्चों क्वेश्चन की, तो 157 नंबर बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है आपका कि सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सूचित बने या उनकी सहायक बनी। तो यहाँ पर आपका जो कार्ल मार्क्स ने ये कथन कहा था कि स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी थी। बात करें बच्चों अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 158 नंबर, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक कौन था? भारत में सहायक संधि का जो जन्मदाता थे वो ड्यूप्ले थे। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बच्चों करेक्ट हो जाएगा। बात करें 159 नंबर क्वेश्चन की, 159 नंबर दिया गया है, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक रूप प्रदान किया था लॉर्ड वेलेजली ने। तो ऑप्शन नंबर ए बी जो है बच्चों आपका करेक्ट होगा। सूची से क्वेश्चन पूछा गया है 160 नंबर, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में दिया गया है पिंडारियों का दमन हुआ था लॉर्ड हेंसिंग। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था लॉर्ड एम्स्टर।
ठगों का दमन हुआ था विलियम बेंटिक। मैकानों को शिक्षा नीति का जो प्रस्तावित किया था वो विलियम बेंटिक ने प्रस्तावित किया था। तो पिंडारियों का दमन हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स। और आपके प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था लॉर्ड एम्स्टर्ड। और ठगों का दमन किया था विलियम बेंटिक ने। और मैकाले ने शिक्षा नीति प्रस्ताव पारित किया था विलियम बेंटिक। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए बच्चों करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों 161 नंबर क्वेश्चन की, तो 161 नंबर क्वेश्चन फिर से आपका सूची से है। सूची फर्स्ट में आपका दिया गया है और सूची सेकंड एक तरफ दिया गया है। सूची फर्स्ट में दिया गया समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त किसने किया था? तो समाचार पत्रों में जो बच्चों प्रतिबंध समाप्त किया था वो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। सर्वप्रथम समाचार पत्रों में प्रतिबंध समाप्त किया था लॉर्ड डलहौजी ने किया था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था वो लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका नेतृत्व किया था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में जो नेतृत्व किया था वो लॉर्ड हेडिंग ने किया था। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो एक्ट था वो चार्ल्स मेडकॉफ ने पारित किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1 ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। बात करें बच्चों 162 नंबर क्वेश्चन की, तो 162 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है गोद प्रथा पर प्रतिबंध। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी जो था वो गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला था। बात करें बच्चों 163 नंबर बच्चों क्वेश्चन की, तो 163 नंबर बच्चों क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया गया है कि डलहौजी की जब्ती का सिद्धांत, डलहौजी की जब्ती का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों को कलाक्रम अनुसार सजाइए। तो जो जो लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के शिकार हो चुके थे उनको हम लोगों को एक कला के अनुक्रम के अनुसार लगाना है। तो पहले यहाँ पर दिया गया सतारा, फिर संबलपुर जैतपुर, फिर पागड़, फिर उदयपुर और पांचवा दिया गया झांसी और छठवां नंबर दिया गया है नागपुर। तो आपको इसको कलाक्रम अनुसार सजा के मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या आने वाला है। बात करें मतलब 164 नंबर क्वेश्चन की, तो 164 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है आपका कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में बच्चों यहाँ पर हमें दिया गया है सुगौली की संधि। जो सुगौली की बच्चों संधि हुई थी वो किस ईयर में हुई थी? सुगौली की बच्चों जो संधि हुई थी वो आपकी 1824 से 1826 में हुई थी। बात करें बच्चों प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध बच्चों जो हुआ था वो 1816 ईस्वी में हुआ था। बात करें बच्चों द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, तो जो द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध था वो 1852 ईस्वी में बच्चों हुआ था। बात करें जो डी नंबर, तो यहाँ पर जो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध था वो 1885 से 1886 में हुआ था। तो यहाँ से ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का फोर्थ, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए बच्चों जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों 165 नंबर क्वेश्चन की, तो 165 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कथन से पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यूपी पीसीएस की एग्जाम में 2007 में पूछा ये क्वेश्चन देखने को मिला है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे, ये कथन आपका गलत हो जाएगा। विलियम बेंटिक भारत में प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो यहाँ ये कथन आपका राइट है। तो विलियम बेंटिक जो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ पर आपका जो कथन है वो केवल 2 सही होगा, यानी आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 166 नंबर जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? पंजाब के राजा रंजीत सिंह की जो राजधानी थी वो लाहौर थी। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली के नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? तो आपका जो ऑप्शन ए दिया गया है कमजोर मुगल सम्राट, ऑप्शन बी दिया गया है उत्तर पश्चिम सीमांत के मजबूत रक्षा का अभाव, ऑप्शन सी दिया गया दिल्ली में रक्षा के विलंब से तैयारी और ऑप्शन डी दिया गया आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और सीडीएस 2011 में ये क्वेश्चन देखने को मिला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को। राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो यहाँ पर जो 4 दिए गए हैं, 4 कथन दिए गए, यहाँ पर कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर दिया गया है उसने त्रावणकोर का शासन किया, तो ये भी अच्छो कथन आपका सही है। उसने सामंतों का दमन किया, तो जो आपके राजा मार्तंड वर्मा के बारे में जो कथन है कि उन्होंने सामंतों का दमन किया, तो ये भी कथन सही है। सी नंबर दिया गया उसने मजबूत एवं आधुनिक सेना संगठित की, ये भी अच्छो कथन आपका सही है। उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वत दी, ये कथन नहीं सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों 169 नंबर क्वेश्चन की, तो 169 नंबर बच्चों क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका राज अपहरण नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो बच्चों कौन सा एक सही है? यहाँ पर बच्चों पहले दिया गया है आपका कि कर दिया इसमें भारतीय शासकों को का कोई उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं थी, ये बच्चों कथन गलत है। बात करें बच्चों बी नंबर दिया गया शासक की मृत्यु के पश्चात इसने गोद लिया अधिकारी को उत्तराधिकारी को शासन करने की अनुमति नहीं थी, ये भी बच्चों का कथन जो है वो गलत है। बात करें जो सी नंबर, तो सी नंबर दिया गया किसी शासक की मृत्यु हो जाने के पश्चात उसने भारतीय राज्य का समालेनन अनिवार्य बना दिया, तो ये भी कथन आपका सही नहीं है। पढ़ते नंबर जो दिया गया इसने भारतीय राज्य में समालेनन अनिवार्य बना दिया यदि उत्तराधिकारी को गोद लिया जाना ब्रिटिश प्राधिकार का द्वारा अनुमोदित न हुआ। यहाँ पर बच्चों डी नंबर जो है वो आपका रही है। राजहट नीति के बारे में जो सही कथन है वो आपका डी नंबर सही है। बात करें 170 नंबर बच्चों क्वेश्चन की, तो 170 नंबर बच्चों क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में लड़ा गया और उसमें जो विजय हुए थे वो हैदर अली थे। यहाँ से आपका हैदर अली राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको
उसको जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा। बात करें प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में बंगाल का नवाब कौन था? जब प्लासी का युद्ध लड़ा गया 1757 में, तो बंगाल के जो नवाब थे वो आपके सिराजुद्दौला थे। और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको अगर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले समय में जितनी भी नई वीडियो हम लूसेंट की डालें वो आपको टाइम से मिलती रहें। और मैं बता दूं कि जो भी नए बच्चे जुड़े हमारे साथ, वो टेलीग्राम में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है। और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए या फिर किसी भी मॉक टेस्ट की पीडीएफ चाहिए या किसी भी एग्जाम का ऑफिशियल पेपर चाहिए, जैसे पुलिस का हो, हरियाणा पुलिस का हो, यूपी पुलिस का, दिल्ली पुलिस का हो, या फिर एसएससी का कोई सा भी पेपर हो, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट है। वहाँ पर आप जाके लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको हर एक चीज़ की पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो पर।